आज हम कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिया है। इस ट्रायंगल को हम इसके कोणों के आधार पर मापते हैं। आप यहाँ देखिए कि मैंने बाई पर कोण बाई को नापा है, तो ये कोण 80 डिग्री का आपको प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार कोण जेड को मापते हैं। कोण जेड को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह कोण 36 डिग्री का है। इसी प्रकार हम अब कोण एक्स को मापते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि कोण एक्स जो है वो हमारा 64 डिग्री का है। तो इन तीनों कोणों को यदि आप देखें तो 36 डिग्री, 64 डिग्री और 80 डिग्री, ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम हैं, अर्थात ये तीनों न्यून कोण हैं। तो हमारा कोण के आधार पर जो पहला त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद हम अपने दूसरे त्रिभुज की ओर चलते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा दूसरा त्रिभुज KLM है। जिस प्रकार हमने अपने XYZ त्रिभुज के एंगल्स को नापा था, कोण को नापा था, उसी प्रकार अब हम इस त्रिभुज के कोण को नापेंगे। यहाँ आप देखिए कि एंगल L जो है वो हमारा 125 डिग्री का प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम एंगल M को मेज़र करें, नापें, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल हमारा 24 डिग्री का है। तो अब तीसरा एंगल हम K नाप कर देखते हैं कि कितने डिग्री का होगा, और आप देख पा रहे होंगे कि एंगल K जो है वो हमारा 31 डिग्री का है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एंगल L जो है वो 125 डिग्री है, अर्थात यहाँ पर एक एंगल इन दोनों को छोड़कर K और M को छोड़कर L वो 90 डिग्री से बड़ा है, अर्थात यह अधिक कोण है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे वो पिछला त्रिभुज XYZ रहा हो, चाहे KLM, तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार अब हम अपने अगले त्रिभुज की ओर चलते हैं और आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज में हम कोण Q को नापते हैं और यहाँ हम पाते हैं कि कोण Q जो है वो हमारा पूरा 90 डिग्री का है। इसी के साथ ही कोण P जो कि हमारा 50 डिग्री का है। तो अब कोण R को नापते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि कोण R हमारा 40 डिग्री का है, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात समकोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण P, Q और R, इन तीनों का योग 180 डिग्री प्रदर्शित हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। थैंक यू।